दिमाग सुना है? दिमाग सुना है? ये सारा वर्ड जो स्टार्टअप की जितनी कंपनी से नाम बता रहा हूँ ये सब वुमेन लीड्स है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं विद्यासागर, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज स्टार्टअप बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में बताया जाएगा। यह स्टार्टअप जो है सैयद हुसैन जी के द्वारा शुरू की गई थी 2022 में। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होता है अभी, क्योंकि अभी स्टार्टअप ही किया गया है। तो उसी के बारे में जानकारी दी जाएगी अभी ऑडिटोरियम में। तो बने रहिए आप हमारे साथ और चलिए चलते हैं ऑडिटोरियम के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या जानकारी दी जाती है। एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं भी आपके साथ देखूंगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं इस बिहार स्टार्टअप 2022 की नीति के बारे में। आज का थीम है स्टार्टअप सर्च से रिलेटेड। उस पर हमारे पास यहाँ पे सेमिनार आयोजित होने वाला है। हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं उद्योग विभाग के अंदर से 2 मेंबर आए हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। और अभी हमारा सेमिनार जो स्टार्टिंग है, पहला बार हमारे कॉलेज में जो स्टार्टअप से रिलेटेड कोई सेमिनार हो रहा है। इसके बाद ये सेमिनार के सक्सेस पे डिपेंड करता है और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे इस तरह का कार्यक्रम जो है और भी धीरे धीरे हमारा जो कॉलेज है एक स्टार्टअप को उभरे और स्टार्टअप के लिए वर्क करें। तो इसमें 3 स्टेज में सेमिनार है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्टार्टअप क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में। क्योंकि अभी तक सिर्फ आपने वर्ड सुना है स्टार्टअप, और कुछ इसके आगे ना सुना है, इसके पीछे कुछ सुना है। किसी ने सुना है क्या? हाथ उठाया अपना जरा। स्टार्टअप के रिलेटेड सुना है? क्या सुना है? और स्टार्टअप का मतलब होता है कि कोई भी नया कंपनी वगैरह स्टार्ट करना, या जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस से कुछ अलग हो। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जो कि टेक्सटाइल बिजनेस हो गया, या फिर अनाज का बिजनेस, या पेट्रोल पंप इस टाइप का, लेकिन उससे थोड़ा कुछ अलग करना, इसी को स्टार्टअप करते हैं मेरे हिसाब से। बट स्टार्टअप है बहुत पुराना, बहुत ही पुराना चलन रहा है स्टार्टअप का। अब कैसे मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री लेकर के जाऊंगा। कुशाण वंश का नाम सुना है किसी ने? हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 7th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं। तो कुशाण वंश की हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से पहले सिल्क का एक्सपोर्ट किया जाता था, और सिल्क जब यहाँ से एक्सपोर्ट होता था तो उस सिल्क के बदले में हमको क्या मिलता था? सोने का मोहर मिलता था, यानी सोने का सिक्का मिलता था। तो हम लोग जर्मनी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट और बाकी जगहों पे यहाँ से सिल्क भेजते थे, और वहाँ से उसके बदले में हम लोग क्या लेकर के आते थे? सोने का सिक्का लेकर के आते थे। ये 7वीं शताब्दी के आसपास की बात है। उसी समय इंडिया को एक तमगा मिला सोने की चिड़िया। नाम सुना हो सोने की चिड़िया? यस सर। हाँ, फिर दौर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का 16th सेंचुरी में, जब यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में। नाम सुना ना ईस्ट इंडिया कंपनी का? यस सर। हाँ, तो ये बिहार के लिए यानी कि अपने कंट्रीज के लिए सबसे पहला स्टार्टअप का फॉर्म है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश में है। तो स्टार्टअप के तौर पर बाकी की बात केस की कि उन्होंने बिजनेस के माध्यम से भी राजनीति में आए, और राजनीति के माध्यम से भी सत्ता में आए। वो एक अलग कहानी है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक स्टार्टअप है तो हम स्टार्टअप पे ही रहेंगे। 16th सेंचुरी की बात करें, अगर पहले 19th सेंचुरी की बात करें, 1920, 1930, तब हमारे यहाँ 2 बड़े बड़े स्टार्टअप्स पैदा हुए, बिरला और टाटा। नाम सुना होगा? यस सर। आज तो सब लोग अवेयर होंगे बिरला और टाटा से। तो हमारा रात का समय आया, और हमारे रात के समय में आपने नाम सुना किसका? अमेजन का। इस स्लाइड को देखना ध्यान से, ये बहुत जरूरी स्लाइड है। 2017 में सबसे पहला स्टार्टअप पॉलिसी बनाया गया था बिहार का, ठीक है। इसके पहले कोई पॉलिसीज एग्जिस्ट नहीं करते थे स्टार्टअप से रिलेटेड, क्योंकि स्टार्टअप बड़ी बहुत नया है। चलिए इस पे आते हैं। पॉलिसी का विजन क्या है? पॉलिसी का विजन ये है कि अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से पूरी तरीके से सहायता दी जाए। सहायता इन द सेंस 2 तरीके का सहायता होता है। पहला पॉलिसी मेकिंग पे, और दूसरा फाइनेंशियल मेकिंग पे। पॉलिसी मेकिंग में जब आप कोई कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, आप देखिए मैं छोटा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड स्टार्टअप। बिजनेस जो सिंपल है, आपने कोई दुकान खोला, सामान रखा हो, बेचना शुरू कर दिया, 2-4 स्टाफ लगा दिया, दैट इज द बिजनेस। उसमें बहुत ज़्यादा आपको नियम कानून की जरूरत नहीं है, कोई सीए रखने का जरूरत नहीं है कोई। लेकिन जब आप स्टार्टअप करते हो तो आपको एक कंपनी फॉर्म करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? कंपनी फॉर्म करना पड़ता है। अब यहाँ भी आप प्रोडक्ट ही बेच रहे होते हो, स्टार्टअप बना करके क्या प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, लेकिन इसमें अंदर क्या होता है कि आपका अपना कंपनी होता है और आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि आपका जो प्रोडक्ट
जो आपका ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होता है। आपका स्टार्टअप स्टैब्लिश हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आपको यही ऑफिस मिलेगा। इसका चार्जेस कितने हैं? 1000 पर मंथ। और आपको अच्छे से पता है कि 1000 में तो एक रूम भी नहीं मिलता आज के टाइम। और मौर्य रोड में आपको ऑफिस मिलेगा, जो ऑफिस कुछ इस तरीके से बना हुआ है। मैं खुद गया हूँ उस ऑफिस में, कुछ इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर है। इसमें मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल सब कुछ है। कुछ ब्रांड है इंडिया के, बिहार के, अपने बिहार के कुछ ब्रांड हैं स्टार्टअप के, जो जिनको फंड मिला है और जो काम कर रहे हैं। ये कौन कौन कर रहा है? इस पूरे स्टार्टअप प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमारा मेंटर कौन कौन है? एक IIT पटना इंक्यूबेशन, IC इंक्यूबेशन है, IIT पटना हमको मेंटरशिप कर रही है, CIIP मेंटरशिप कर रही है, NIT पटना मेंटरशिप कर रही है। तो चलिए मिलवाता हूँ मैं अपने आपको एक दोस्त से जिसका नाम है सुशांत, जो कि बिहार शरीफ के रहने वाले हैं और इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। तो चलिए सुनते हैं इनका बात, इन्होंने कैसे क्या किया। करना होगा, हैंड रेस करो किनको किनको गवर्नमेंट जॉब करना है, जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। ओके भाई इधर आना, तुम उठाओ, आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों करना है? वो ऐसा कुछ स्टार्टअप का भी प्रोग्राम है। अच्छा, तुम्हारे पास स्टार्टअप का भी प्रोग्राम नहीं है भाई के पास, इसलिए इनको गवर्नमेंट जॉब करना है। ओके थैंक यू, क्लैपिंग कर दो इनके लिए। ओके सेकंड ईयर में से कोई आए, कोई भी सेकंड ईयर में से, और बताए कि क्यों गवर्नमेंट जॉब करना है? भाई कोई माइक पहुंचा। गवर्नमेंट जॉब में इसलिए करना है कि उसके द्वारा मतलब एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे और उसके द्वारा मतलब आगे बढ़कर जो मतलब कि गलत काम हो रहा है ना उसको रोकेंगे और फिर मतलब कि आपको एक सही डायरेक्शन में काम करना है, जिससे हमारा एनर्जी और टाइम की बचत होगा, जिससे हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं और हर क्षेत्र में इंक्रीज कर सकते हैं। ओके क्या नाम है तुम्हारा? दीपू कुमार। घर में तो उनका कहना है कि भाई गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, ये माइंडसेट बन चुका है। ठीक है, इस माइंडसेट को चेंज करना है। इस माइंडसेट को हम सभी लोगों को चेंज करना है कि हमें बिजनेस करना है। बिजनेस में बहुत सारी चीज है, जैसे कि देखो हम लोग जो बचपन से हमारे फादर या फिर जो भी करते आ रहे हैं परिवार में, वो क्या कर रहे होते हैं? वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोल के बैठे हैं, उनका फॉर्म है, अपना है या रेंटल है, उस पे 10 लाख का लोन आराम से मिल जाता है अभी। ठीक है, मुद्रा लोन मिल जाता है, तो उससे क्या है कि उनको कोई भी मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, और वो स्टार्ट करते हैं। तो वो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस है, रूढ़िवादी कहते हैं, जो पुराने समय से चलता आ रहा है। ठीक है, इसको हम सभी लोगों को चेंज करना है। ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हुआ, उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस होता है, जिसमें दो लोग, जैसे हम और विद्यासागर, दो लोग मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 100% लायबिलिटी खुद का ही है, हमारा खुद का लायबिलिटी है। अगर लोन हम 10 लाख का लेते हैं, 5 लाख का लॉस होता है, तो वो हमें खुद ही देना पड़ता है। ठीक है, और हमारा बिजनेस लास्ट में जाके कोलैप्स हो जाता है। थर्ड टाइप का बिजनेस है, वो है कंपनी बनाना, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर होते हैं, आप 10-10 हज़ार रुपए करके भी चालू कर सकते हैं या 50-50 हज़ार रुपए दे करके भी कंपनी को शुरू कर सकते हैं। अपने सीए से मिले, जो भी आपका आइडिया है, बहुत सारे आइडिया है ना, अभी के समय में आइडिया का कमी नहीं है। जितने भी सीनियर हैं या सर हैं, उनसे मिलो, उनको बताओ कि तुम्हारा आइडिया क्या है। ठीक है, और कुछ नहीं, बहुत लोग बोलेंगे कि यार वही चीज है, वही सारे लोग कर रहे हैं, कपड़ा का बिजनेस है या जो भी, तो ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा इनोवेटिव की तरह करो, है ना, थोड़ा इनोवेटिव, थोड़ा अलग। ठीक है, और लार्ज स्केल पे करने का सोचो कि कैसे सूरत और गुजरात में सारा कुछ हो रहा है। आज हम बिहार वाले सारे लोग डिपेंडेंट हैं सूरत पे। एग्जैक्टली, यस और नो? गुजरात है, मुंबई है, दिल्ली है, हम लोगों को जो भी चीज लाना होता है हम लोग वहीं से लाते हैं। उसके बाद भी बिहारी लोग का क्या है कि भैया काम करने वहां जाते हैं, वो बदनाम है। उस चीज को, उस माइंडसेट को चेंज करना है कि हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं, 6 महीना पहले हमने कंपनी का शुरुआत किया था और अभी कुछ नहीं तो 200 से 250 ई रिक्शा बेच चुके हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक स्कूटी भी अभी धीरे धीरे मार्केट पकड़ रहा है। तो मार्केट बनाने का चीज है, आप मार्केट में जाएं, अलग अलग जगह जाएं, खुद से मार्केटिंग करें, खुद का मार्केट बनाएं। अभी तो गवर्नमेंट सर ने दिखाया कि इतना सारा स्टार्टअप और सीड फंडिंग, एंजल फंडिंग, क्या क्या मतलब सारे गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है ना। उद्यमी योजना में क्या है, अगर 10 लाख शुरू में मिलता है तो 5 लाख रुपए माफ है, 5 लाख रुपए
रुपया का ही 1% शायद लगता है। जब आप बैंक जाएंगे तो 10%, 12%, 14% ब्याज है। तो इस चीज़ का फायदा उठाएं, अपना अपना जो भी इनोवेटिव माइंडसेट जो भी आता है, अलग अलग न्यू क्यों जितना भी चीज़ है, अमेजन है या फिर फ्लिपकार्ट है ना, जो भी चीज़ है क्या सब बाहर के ही लोग कर सकते हैं या फिर दिल्ली मुंबई के ही लोग कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते क्या? यस सर नो, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो करना है, अब सभी लोगों को करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और माइंडसेट रखो कि हमको 500 करोड़ का कंपनी बनाना है, ठीक है। अपना माइंडसेट उसी हिसाब से रखो कि कैसे हम बिजनेस को आगे सक्सेसफुल कर सकें, ठीक है। तो इसी में आप बता रहे थे कि कंपनी वाला जो बिजनेस होता है उसमें लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ठीक है। और जो हमारे जो दो है, जैसे शुरू में हम बताए प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, उसमें लायबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम लायबिलिटी आपके पास है। इसलिए कंपनी बना के काम करना अच्छा होता है, लेकिन वो कंपनी तुम्हारा जो उसमें टैक्स शायद ज़्यादा लगता है उसमें टैक्स, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कंपनी लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। कोई भी कंपनी जो भी आप करना चाह रहे हैं, देखते प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ रहता है, जैसे कोई भी कंपनी जो होती है उसके लास्ट में लिखा हुआ रहता है प्राइवेट लिमिटेड, तो हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करना है, ठीक है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आज के इस सेमिनार से आप लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और अपने बिजनेस को आयाम देंगे, आगे जाकर के अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। यहाँ पे कॉलेज में लाया गया ये बहुत ही अच्छा है कि हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसको ग्रैब करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर अपना फीडबैक देने के लिए। देखो ये तो क्लैपिंग कर दूँ। तो प्रोजेक्टर के जरिए दिखाया गया कि कितने सारे उद्योग हैं जो स्टार्टअप किए गए थे और वो अच्छे रन कर रहे हैं अभी। आप लोग आए हैं, आप लोग और सुझाव दीजिए और आप जो भी सुझाव दीजिएगा हम लोग राज्य सरकार की तरफ से जमीन तक को मदद करने में और दूसरी तरफ उनको जो काम शुरू करेंगे उस काम शुरू करने में और उनको जो भी धन की जरूरत होगी उसमें भी मदद करने में हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे ताकि। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का पूरा सपोर्ट है, तो आज ही से अपना स्टार्टअप शुरू करें। और अब नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विनय कुमार चौधरी सर कुछ बातें शेयर करते हुए। संस्थान में आए हुए उद्योग विभाग से श्री मनोकामना जी एवं कन्हैया पांडे जी जो वहाँ उद्योग विस्तार पदाधिकारी हैं, इन्होंने उनके साथ एक और अतिथि आए, उनका हार्दिक अभिनंदन इस संस्थान में। और सबसे बड़ी खुशी की चीज है कि आप लोगों ने धैर्य बना के इस प्रोग्राम को सुना समझा। इस प्रोग्राम के बीच में तो हम थे नहीं, लेकिन जितने समय के लिए मैं आया हूँ उस समय में तुम्हारे प्रोफेसर शुभेंदु तुम्हें बहुत कुछ बताया। तो स्टार्टअप जो प्रोग्राम वर्कशॉप है ये आपके जीवन में बहुत कुछ फायदा लाएगा। उद्योग के साथ पदाधिकारी खुद है, उद्योग विभाग को है, यहाँ से पास आउट हुए बच्चे जब उनको जॉब नहीं लगेगी तो उन्हें उद्योग भवन से बहुत सा लोन जो है आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वहां से मिलती है। तो आपका ये प्रोग्राम आपके जीवन में आपका नया अचीवमेंट लाएगा और इस तरह के प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम हम हमेशा कराते रहेंगे और इस तरह के प्रोग्राम में आप लोग का पार्टिसिपेट होना बहुत जरूरी है। आप लोग और रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट देने के बाद हम लोग अपने आप को मॉडलिंग कहीं बोल्ड होकर बोलेंगे, तो हमारा फोकस है कि आप अच्छे करेंगे तो हम भी, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम कहीं भी किसी भी संस्थान के प्रचार के पास आप एकदम सीना तान के खड़े हो गए। तो इस चीज को आप लोग इग्नोर मत करें, ठीक है। थैंक यू और आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। तो ये स्टार्टअप से रिलेटेड वेबिनार था और जो आपने देखा, आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं चला अब हॉस्टल, मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।